पहनना भूल गई जल्दबाजी में, क्योंकि इतने सारे काम हो गए थे। कड़ी पत्ता क्यों मिस्टर हो, तुम मुझसे बात नहीं कर रहे थे? कर रहे थे? बहुत मुश्किल से मैंने डबल टेप करके चिपकाया। गुड आफ्टरनून, दोपहर के 12:30 बज गए हैं। आज मंडे हो गया है और मैंने लंच बना के तैयार कर दिया है। पटके डुबके साथ में राई की सब्ज़ी जो कि दीदी ने दी थी उस दिन, फ्रिज में रखी थी तो ख़राब नहीं हुई है और सूखी भी नहीं है, तो वो और मतलब प्रॉपर पहाड़ी लंच। नहीं खा रहा है एप्पल? लाओ लाओ दो, नहीं खाना है? नहीं, अब चावल बन रहे हैं तो हस्बैंड ऑफिस गए हैं, लंच करने के लिए आ जाएंगे वो थोड़ी देर में। सुबह से तो बिल्कुल धूप नहीं थी, मतलब कोहरा सा एकदम धुंध सी हो रही थी। अभी हल्की सी धूप आना स्टार्ट हो गई। मैंने आज किए थे हेयर वॉश तो ड्राई हो गए हैं। मेहंदी जो मैंने करी थी बहुत बेकार, मुझे दोबारा करनी है, लेकिन अभी नहीं करूँगी। अब मैं जो है थोड़ी सी सर्दी कम हो जाएगी ना उसके बाद ही करूँगी, क्योंकि बर्थडे के लिए मैंने मेहंदी की थी और कलर ही नहीं हो पाया अच्छे से। बर्थडे के दिन मैं अपने ईयरिंग भी पहनना भूल गई जल्दबाजी में, क्योंकि इतने सारे काम हो गए थे, फिर घर में पूजा भी थी ना, तो मैं ईयरिंग पहनना भूल गई ना। मैंने गले में कुछ पहना, सिर्फ बैंगल्स पहनी थी गोल्ड वाली, बस दैट्स इट। मौका ही नहीं मिल पाया सब चीज़ें करने का, तो ऐसा ही होता है। मेकअप भी मैंने सिर्फ हल्का फुल्का ही किया था। तो चलिए अब जो है काम शुरू करते हैं, क्योंकि ना हमारे जो पार्टी वेयर कपड़े हैं वो मुझे धूप आए थे, धो धा के उनको पैक करके रखने का सोची थी, लेकिन यहाँ धूप ही नहीं आ रही है, तो वो भी ऐसे रखे हुए। अलमारियाँ बहुत फैली हुई हैं, तो अलमारियाँ मुझे ठीक करनी है। नोनी के स्कूल की आज तो छुट्टी है, लेकिन कल से स्कूल है, तो देखूंगी, मन करेगा तो भेजूंगी, नहीं तो फिर 2-4 दिन के बाद ही भेजूंगी। और फाइनली बर्थडे व्लॉग जो है एडिट करके आज मैंने अपलोड किया है, मतलब शाम को अपलोड हो जाएगा, वो शेड्यूल किया है, तो टाइम बहुत ज़्यादा लग गया था उसको अपलोड करने में। तो चलिए फटाफट फिर से काम शुरू करते हैं। मैं सोची हूँ नोनी की अलमारी पहले जमा देती हूँ, ठीक ठाक कर देती हूँ। बहुत सारे नोनी के जो छोटे छोटे कपड़े हो गए थे ना, बहुत मतलब कपड़े तो हर बार छोटे ही होते रहते हैं, तो काफ़ी सारे कपड़े इस बार भी मैंने पहुँचा दिए घर पे, मतलब मम्मी को दे दिए। तो फिर अलमारी में से कपड़े कम होते रहते हैं, फिर नए कपड़े आते रहते हैं। आधे कपड़े तो अभी इतने सारे गिफ्ट में आ गए इसके, कुछ लेके आई हूँ, आधे से ज़्यादा मेरी अलमारी में वहीं रखे हुए हैं। इस टाइम पे नोनी की अलमारी में सिर्फ उसके विंटर वेयर्स ही हैं, लेकिन वो भी काफ़ी सारे हो गए हैं और सर्दियों के कपड़े बहुत ज़्यादा जगह घेरते हैं। तो फिर मैंने उसके गर्म पैजामे, थर्मल्स एक साथ रखे, स्वेटर्स और स्वेटशर्ट वगैरह ये सारी चीज़ें एक साथ रखी। ऊपर वाले सेक्शन में देख सकते हो सॉक्स इतने सारे हो गए हैं नोनी के पास। तो वही रहता है, सर्दियों में कपड़े संभालने बहुत मुश्किल रहते हैं। और नीचे वाले सेक्शन में कुछ नए वाले कपड़े जो कि मैं कम पहनाती हूँ या फिर मार्केट वगैरह पहना जाने के लिए पहनाती हूँ। साथ में कुछ गर्म बेडशीट्स मैंने रख दी हैं। इसके बाद मैं बाहर आ गई हूँ। गमला लेके आई थी मैं, खाद और मिट्टी मिक्स करा के लेके आई थी इसमें मैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा मिट्टी भर दी थी पूरा ऊपर ऊपर तक। तो यहाँ पे जो कड़ी पत्ता का प्लांट लेके आई थी मैं, इसको इसमें लगा दूँगी। और गमले में से पहले मैंने थोड़ी सी मिट्टी ना अलग निकाल के रख दी थी, क्योंकि पौधे के साथ भी मतलब जड़ों के साथ थोड़ी बहुत मिट्टी लगी हुई थी, तो फिर वो लगानी ज़रूरी होती है। तो फिर इसलिए मैंने कुछ मिट्टी गमले से निकाल के हटाई। उसके बाद फिर जो है गमला लगाया और फिर साइड साइड से मिट्टी इसको फिल कर देंगे। तो बस इसमें पानी वानी बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, और 1-2 महीने में देखते हैं फिर कैसा रहेगा। जब ठंड कम हो जाएगी ना, उसके बाद ही ये प्लांट ग्रो होते हैं, और ये प्लांट बहुत ज़रूरी होता है किचन गार्डन में खासकर। कभी भी कड़ी बनाओ या पोहा बनाओ तो चाहिए ही होता है। तो फाइनली मैंने लगा ही दिया। तो फिर इसके बाद यहाँ पे मिट्टी मिट्टी बहुत हो गई थी, तो यहाँ पे मैं एक बार फिर से झाड़ू लगा लूँगी। नहीं दो अंदर बाहर आते जाते फिर पैरों में मिट्टी लग के फिर अंदर ही आ जाती है वो। इवनिंग, शाम के बज रहे हैं 4:45 और नोनी सो के उठा है। आज मैं भी थोड़ी देर सोई थी, काफ़ी आराम मिलता है ना जब सर्दियों में दोपहर में नींद आती है। बेड से बाहर निकलने का मन ही नहीं कर रहा था, और ठंड लगती है तो हम लोग हीटर चला के बैठ जाते हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे आज तैयारी की है पालक और बथुआ का साग बनाने की। हरी सब्जी मैंने 2-3 दिन पहले ली थी, कुछ मैंने उस दिन बना ली, आधी बची हुई थी। तो हरी सब्जी फ्रिज में जब भी होती है ना, पहले हरी सब्जी खत्म करनी चाहिए, क्योंकि उसके पत्ते फिर सूखने लगते हैं। जितना मतलब जितनी ताज़ी सब्जी बनाओ उतना अच्छा रहता है। तो फिर मतलब हर प्रकार की हरी सब्जी थी आज घर में। मेथी, पालक, बथुआ, राई मैंने दोपहर में बना दी।
पालक और बथुआ मैंने वॉश किया है, तो काम लगानी है ना, सब्जियां वेस्ट नहीं करनी है। और हस्बैंड कह रहे थे मैं दोपहर में लंच करने आऊँगा, लेकिन वो आ ही नहीं पाए क्योंकि उनकी मीटिंग इतनी चल रही थी, वो उठ ही नहीं पाए मीटिंग से। तो फिर दोपहर का सारा खाना वैसा रखा हुआ है, तो थोड़ा बहुत वो गर्म करके खा लेंगे और बाकी मैं साग बना रही हूँ और थोड़ी बहुत रोटियाँ बन जाएंगी, तो फटाफट बनाते हैं और उसके बाद फिर गरम गरम चाय भी बनाएंगे। तो इसके बाद अपना काम करना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जो बर्तन गीले थे सबसे पहले मैं उनको पोंछ के रख लूँगी। सर्दियों में बर्तन सूखने की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो फिर ये सारे काम निपटा के फिर करेंगे डिनर की तैयारी। साइड में मैंने पालक भी वॉश करके रखी है, तो साग बनाऊँगी उसका मैं। और एक तरफ मैंने चाय चढ़ा दी है और दोपहर में हस्बैंड आने वाले थे, उनके लिए भी मैंने लंच बनाया था, लेकिन मीटिंग में बहुत ज़्यादा बिज़ी हो गए तो फिर वो आ नहीं पाए थे। तो दोपहर का दाल चावल भी काफ़ी सारा रखा हुआ था लेफ़्ट ओवर। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी। सबसे पहले मैंने चाय पी और उसके बाद फिर डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। ऑयल कंटेनर खाली हो गया था मेरा, इस बार मैंने वॉश नहीं किया क्योंकि वॉश कर रही हूँ ना बर्तन तो सूख नहीं रहे, और ऑयल कंटेनर तो वैसे भी जल्दी नहीं सूखता है। तो फिर मैंने ऐसे ही पैकेट कट करके फिल कर दिया है उसको। थोड़ा सा पैकेट में रह गया था, पहले मैं वो वाला यूज़ करूँगी और उसके बाद फटाफट से डिनर बना लूँगी। तो सब्ज़ी चढ़ाई मैंने, थोड़े बहुत बर्तन थे वो वॉश किए और उसके बाद में आ गई थी दिया बत्ती करने के लिए। तो दिया बत्ती करके फिर जो है वापस चलेंगे किचन में। और मेरा एक पार्सल आया हुआ था, इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। सब्जी बन गई है, आटा थोड़ा सा बचा हुआ है सुबह का, थोड़ा सा और गूंदना है मुझे, बाकी राइस भी है। और मेरे एक पार्सल आया है अमेजोन से। तो सबसे पहले मैंने मंगाया है आईब्रो पेंसिल। तो आईब्रो पेंसिल का ऐसा रहा ना कि उस दिन बर्थडे पार्टी के दिन आईब्रो पेंसिल लगाने लगी तो देखा आईब्रो पेंसिल ही खत्म। तो फिर मैंने काजल लगा लिया, मतलब काजल को इस तरह से अप्लाई कर लिया हल्का सा, ताकि कुछ पता ना चले। तो फिर आईब्रो पेंसिल अभी मैंने मंगा ली। एक पीछे साइड से एक ब्रश भी होता है यहाँ पे ना, एक साइड ब्रश होता है एक साइड पेंसिल होती है, तो ये वाला मुझे अच्छा लगता है। तो पिछली बार मैंने मंगाया था ब्लू हेवन का, इस बार मंगाया है मार्स का, अच्छा रहता है। और ये है लाइट्स, एलईडी लाइट वायर वाली स्ट्रिप लाइट, जो कि मैं किचन में लगाने वाली हूँ। थोड़ा सा किचन अच्छा लगेगा और किचन में लाइट भी थोड़ी कम रहती है ना वीडियो वगैरह शूट करते टाइम। वाइट कलर की है तो मैंने सोचा थोड़ा सा एक्स्ट्रा लाइट भी हो जाएगी और किचन भी अच्छा लगेगा। तो ये आया है मेरा पार्सल, इसको रखते हैं संभाल के। मिस्टर रावत अभी आने वाले होंगे और उसके बाद फिर रोटियां वगैरह बनाएंगे। लाइट्स मैंने चेक कर लिया, बहुत बड़ी है, मतलब पूरे किचन में कवर हो जाएगी ये। तो मैं ना किचन जो ये कैबिनेट्स हैं इनके नीचे नीचे से लगाऊंगी, अच्छा लगेगा, थोड़ा सा अच्छा लुक आएगा ना किचन का। और मेरा मिक्सर का जार खराब हो गया था, पूरा नीचे की ब्लेड पूरी घिस गई थी, तो फिर ये चेंज करके पता नहीं कौन सा कलर लगा दिया उन्होंने, अजीब सा लग रहा है। लेकिन हाँ फाइनली बन गया। अभी मिस्टर रावत बना के लेके आए, रावत आ गए हैं ऑफिस से। मिस्टर रावत हेलो। कुछ लोग कमेंट कर रहे थे कि बर्थडे वाले दिन मिस्टर रावत ने केक नहीं खिलाया मुझे, और मैंने भी नहीं खिलाया क्योंकि मैं भूल गई। बताओ क्यों नहीं खिलाया? भूल गए, इतनी भीड़ में कहाँ याद रहता है। तो एक्चुअली ना कैमरे के सामने ये बोलते भी कम है, लेकिन लोगों को लगता है कि मिस्टर बात नहीं करते, तो कैमरे के सामने ये बोलते ही कम है। और केक की दूसरी स्टोरी ये थी कि हमने पार्टी की टाइमिंग दी थी 1 बजे से, लेकिन केक हमने मंगाया था, मैंने मंगाया था मेरे भैया भाभी से, वो लोग आते हुए लेके आने वाले थे अपनी गाड़ी में, लेकिन वो घर से लेट निकले, तो फिर इस वजह से फिर करीबन 1:30 पौने 2 बजे हमारा केक पहुंचा है। और फिर जैसे ही केक आया उसके बाद 15-20 मिनट हमारे लगे फ़ोटोशूट में, तो इस वजह से ना लेट हो रहा था, मतलब खाना वाना भी स्टार्ट करना था उसके बाद। तो इसलिए सब लोग कह रहे थे कि जल्दी से केक कटिंग करो, उसके बाद फिर खाना लंच वगैरह ये सारी चीज़ें स्टार्ट करेंगे। तो बस जल्दबाजी में हमें जैसे समझ में आया वैसे किया, फटाफट से केक कटिंग की और एक दूसरे को खिलाना ही भूल गए उस टाइम पे। मैं किसी को भी नहीं खिला पाई, मैंने सिर्फ नौनी को खिलाया, आरू को भी नहीं खिला पाई मैं, मुझे याद ही नहीं रहा। तो हो जाता है जल्दबाजी में ना, इस मतलब इतने सारे लोगों की भीड़ में और टाइम से सारी चीज़ें करनी थी। तो ऐसा नहीं है कि मिस्टर रावत बात नहीं कर रहे थे। क्यों मिस्टर रावत मुझसे बात नहीं कर रहे थे? कर रहे थे? कैमरा के सामने नहीं करते, कैमरा के सामने थोड़ा शाय रहते हैं, सब गलत बोलते हैं। थोड़ा सा कैमरा मतलब कैमरा शाय तो नहीं, कैमरे के सामने बोलने की हैबिट कम है, ये कह सकते हैं, है ना? तो सब लोग जो ऐसे कमेंट कर रहे हैं ना, उनसे ये बोलो कि प्लीज दूसरों की पर्सनल लाइफ में इतना इंटरफेयर ना करें और किसी के भी बारे में कोई भी राय बनाने से पहले समझ लें कि क्या है क्या नहीं है, सिचुएशन कुछ भी हो सकती है।
ऐसा नहीं है कि बात केक नहीं खिलाई तो हम नाराज हैं या बात नहीं कर रहे हैं। हाँ साथ में हम हमारी लोग, पर्सनल लाइफ का किसी को क्या पता है। और बात रही हम दोनों की पर्सनल अंडरस्टैंडिंग की, तो इतनी अंडरस्टैंडिंग है कि मतलब हमें कब किस तरह से रिएक्ट करना है वो हमें पता है। हम इतने मैच्योर हैं, है ना नोनी? तो डांस के लिए मैंने उनको बुलाया भी था, इन्होंने डांस किया ही नहीं। उनको इतनी शर्म आ रही थी सब लोगों के साथ डांस करने में। मैं कितना हाथ पकड़ के खींच भी रही थी तुम्हारा ना, तुम आए नहीं एक बार भी डांस करने को। नोनी ने भी एक बार किया, और हमारी फैमिली में से पापा ने, मम्मी ने, मैंने, भाभी ने, बस हमने ही डांस किया। इन लोगों ने नहीं किया क्योंकि ये लोग गेस्ट वगैरह भी देख रहे थे ना। अब घर का फंक्शन था तो गेस्ट देखने भी ज़रूरी थे, तो मुझे भी बिल्कुल मौका नहीं मिल पाया। इवन हमने खाना तक नहीं खाया अपने, मतलब नोनी के बर्थडे में। ऐसा ही हो गया, जल्दी जल्दी में खाना पड़ा। मिस्टर राउत ने खाया भी नहीं, इन्होंने तो बिल्कुल भी नहीं खाया, और मैंने थोड़ा सा खाया और खाया ही नहीं गया जल्दबाजी में। तो ऐसा रहता है अपने घर के फंक्शन में, और हो जाता है कई सारी चीज़ें ना दिमाग से मिस हो जाती हैं। बस ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे से नाराज़ थे, हाँ थोड़ा बहुत चलता रहता है, हर घर में हर कपल के बीच में होता है, लेकिन कभी भी उस लेवल तक हम लड़ाई नहीं करते, टचवुड, कि कभी ऐसी नौबत आए। तो बस यही सारी चीज़ें थी जो मुझे क्लियर करनी थी। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सुबह के 11 बज रहे हैं और आज हो गया है ट्यूसडे। तो लास्ट वीक ट्यूसडे के दिन ही इन्होंने का बर्थडे था, 31 दिसंबर को। तो इस टाइम पे ना घर में पूजा वूजा चल रही थी, सुबह के टाइम पे पूजा, और फिर हम लोग गए थे करीबन 12:30-1 बजे के आसपास पार्टी हॉल में। तो कल जो मैंने लाइट्स मंगाई थी ना, ये इसको मैंने टेस्ट कर लिया है, अच्छी है, काफ़ी अच्छी जल रही है। तो अब मैं इसको लगाती हूँ टेप से चिपका के। यहाँ पे 2 स्विच है, एक फ्रिज वाला एक केटल वाला। तो इसमें मैंने 3 प्लग ये वाला पिन लगा दिया है, इस पे ये लग जाएगा, और उसके बाद फिर सब जगह लाइट लगाते हैं। तो चलो ये वाला काम शुरू कर लेते हैं। तो ये लाइट्स लगाना मुझे जितना इजी लग रहा था ना, वो उतना ही टेढ़ी खीर हो गया मेरे लिए, और इतना मुश्किल हो गया था इसको टाइल्स में चिपकाना, क्योंकि सैलो टेप जो है इसमें चिपक ही नहीं रही थी। तो बहुत मुश्किल से फिर मैंने डबल साइडेड टेप चिपका के, बहुत टाइम लगा मुझे मतलब लाइट्स इसमें चिपकाने में। जो नॉर्मल वाली लाइट होती है ना वो तो लग जाती है, लेकिन इसकी वायर मोटी थी तो इस वजह से ये चिपक नहीं पा रही थी। सीधा चिपक नहीं रहा था, तो मुझसे जैसा हो पाया टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि इसको चिपकाना बहुत मुश्किल हो रहा था। टेप टाइल्स में तो चिपक ही नहीं रही थी टेप ना, बहुत मुश्किल से मैंने डबल टेप करके चिपकाया है, और मुझे नहीं लगता है कि ये ज़्यादा टाइम तक रहेगा, लेकिन बहुत प्यारा लग रहा है, इससे अच्छा लग रहा है। के बज रहे हैं 4:30 और नोनी गुस्सा होके बैठा है, उसको मेरा वॉलेट चाहिए था। नोनी इधर आओ। तो नोनी को एक और चीज़ मिली थी बर्थडे में गिफ्ट, तो मैं दिखाती हूँ आपको, बहुत ही प्यारी सी है ये पिगी बैंक। तो ये बहुत ही अच्छा सा है, इसके अंदर काफ़ी सारे कॉइन भी भरे हैं, जो उस दिन शगुन में मिले थे ना कॉइन, इसके अंदर डाले हुए हैं। तो ये काफ़ी अच्छा गिफ्ट है। ये लो, नहीं चाहिए, मैं इसको रख रही हूँ। कभी कभी ना बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स दिखाता है नोनी, एकदम क्रैंकी, तो उठने के बाद तो ज़्यादा ही करता है। मुझे डिनर बनाना था और भी कई सारे काम थे, लेकिन नोनी करने नहीं दे रहा था कुछ भी, और अभी मैंने टीवी बंद की हुई थी। तो जब से इसकी वैकेशन हुई है ना, मैं स्कूल नहीं भेज रही हूँ, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि घर पे नोनी शैतानियाँ इतनी करता है। टीवी लगाओ तो फिर टीवी में बैठा रहेगा, नहीं तो फिर टीवी बंद करो तो बहुत शैतानी करता है। तो फिर मैंने उसके लिए इसका एक और गिफ्ट बॉक्स ओपन किया, जिसमें टीचिंग किट है, इसमें ब्लैक बोर्ड, चॉक और क्रेयॉन्स भी थे, कलरिंग बुक भी थी। तो मैंने सोचा थोड़ी देर ये इंगेज रहेगा इनके साथ, थोड़ा सा खेल लेगा, तब तक मैं अपना काम कर लूँ, क्योंकि बच्चे को दिन भर स्क्रीन का आगे बिठा के रखना भी सही हैबिट नहीं है। तो इसीलिए थोड़ा सा वो अवॉइड कर सके, इसलिए मैंने उसको गिफ्ट पैक ओपन करके दे दिया था। तो अपना खेलने में लग गया है। इसके बाद मैं किचन में आ गई हूँ, और डिनर के लिए आज बनाऊँगी मैं पत्ता गोभी की सब्ज़ी। मुझे अच्छी लगती है, इसमें मटर, आलू, ये सारी चीज़ें मिक्स करके बनाओ ना, और बहुत सिंपल तरीके से ही बनाती हूँ मैं, ज़्यादा इसमें मसाले वगैरह कुछ भी ऐड नहीं करती। पत्ता गोभी कट करने के बाद थोड़ा सा पानी में नमक डाल के 3-4 मिनट के लिए बॉईल कर लेती हूँ।
उसके बाद फिर अच्छे से वॉश करके फिर उसकी सब्ज़ी बनाएंगे। तो यहाँ पे मेरी चाय बन गई थी, सबसे पहले मैं चाय पीऊँगी और उसके बाद फिर डिनर बनाना स्टार्ट करेंगे। तो ऑयल गर्म हो गया है, इसमें सबसे पहले एक हरी मिर्च, नोनी के लिए तो मैं दूसरी सब्ज़ी बनाऊँगी मट्ठे वाली, तो इसलिए हरी मिर्च डाल रही हूँ और जीरा, बस यही तड़का रहता है इस वाली सब्ज़ी में। ऊपर से आलू और मटर भी मैंने, आलू और मटर का एक अलग ही कॉम्बिनेशन रहता है ना सर्दियों में, और इनके बिना मुझे एक सब्ज़ी अधूरी सी लगती है, तो अच्छा लगता है और टेस्ट भी अच्छा आता है। तो फिर यहाँ पे आलू मटर और साथ में पत्ता गोभी भी मैंने डाल दी है, ऊपर से नमक और बाकी मसाले डाल के इसको पका लेंगे। और सबसे लास्ट में हरा धनिया डाल दो अच्छे से। और पत्ता गोभी की सब्ज़ी अगर टेस्टी बनानी है ना, थोड़ा सा ऑयल इसमें ज़्यादा लगता है, कम ऑयल में सब्ज़ी ना उतनी खास नहीं बनती है। तो 7:15 बज गए हैं अभी, और लाइट लगाने की वजह से अच्छा लग रहा है मुझे किचन का लुक, क्योंकि ना कोई रेसिपी वीडियोस में शूट करती हूँ तो उस टाइम पे मुझे लाइट की ज़रूरत होती है, तो इसीलिए मैंने ये लिया। और प्रॉपरली लग तो नहीं पाया मुझसे, लेकिन हाँ अब जैसा भी है, क्योंकि वायर थोड़ी सी मोटी है। ये आटा गूँथ दिया मैंने, सब्ज़ी भी बन गई है, नोनी के लिए मट्ठे वाली सब्ज़ी बनाई है, और थोड़े बहुत बर्तन थे वो वॉश कर दिए हैं। मिस्टर राउत अभी थोड़ी देर में आने वाले होंगे। आज तो पूरे दिन भर धूप नहीं थी, बहुत ठंडा था, तो कहीं बाहर आ जा भी नहीं सकते इतने ठंडे में। ना ही नोनी को मैं पार्क लेके जा रही हूँ आजकल। नोनी क्या कर रहा है वो देखो, मतलब ज़्यादा टॉयज़ होने का भी डिसएडवांटेज ये है कि संभालने मुश्किल होते हैं। पूरा घर इसने फैला के रखा हुआ है। वहाँ पे मैंने हीटर जलाया है, क्योंकि नोनी बार बार फ्लोर पे ही बैठा रहता है और कैप नहीं पहनता, रूम थोड़ा सा गर्म रहे इस वजह से, उसे कोल्ड ना हो। कपड़े मैंने यहाँ इस तरह से फैलाए हुए हैं। ये रात को फ़ैन चला के छोड़ दूँगी मैं, अभी तो चला नहीं सकती क्योंकि नोनी बार बार यहीं आएगा, तो रात को छोड़ूंगी फ़ैन चला के, सूख जाएंगे सुबह